गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे जिसमें हम ग्रुप 15 जो है वो डिस्कस कर रहे थे नाइट्रोजन फैमिली। तो अब हमारा आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स आप सबको पता है कौन कौन से हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स, मैंने कल ही आपको बताए थे। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं, मैं इधर लिख देती हूँ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये हमारे पास ग्रुप 15 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट्स हैं, पिनकोजेंस इनको बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करते हैं बेटा। 11th क्लास में भी पढ़ा है। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो अनॉमलस बिहेवियर शो करता है। अनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन इन द ग्रुप 15 बिकॉज क्यों शो करता है? ड्यू टू डिफरेंट रीजन। सबसे पहले होता है स्मॉल साइज। पूरे ग्रुप में सबसे स्मॉल साइज किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। सेकंड है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। ये 4 रीज़न होते हैं अनॉमलस बिहेवियर के। फर्स्ट इज स्मॉल साइज, सेकंड इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड इज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल। स्मॉल साइज है सबको पता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। स्मॉल साइज की वजह से हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाती है, डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो दिस इज द रीज़न फॉर द अनॉमलस बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, और देखते हैं और कौन से रीज़न हैं। तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। आपको पता है नाइट्रोजन की एक यूनिक टेंडेंसी है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना देता है विद इटसेल्फ और द अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन। आपको पता है मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स कौन से शो करते हैं बेटा? वो करते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो और किसके साथ बनाता है ये नाइट्रोजन? किसके साथ बनाता है? कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है। कार्बन 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 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड NO2 मॉलिक्यूल बनाता है, NO मॉलिक्यूल बनाता है। मीन इसमें एक टेंडेंसी है चाहे पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग की। नेक्स्ट है नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डायटॉमिक। हमेशा देखा होगा नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, हैविंग द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज 941.4 kilojoule mole inverse. This is the bond enthalpy for the nitrogen atom. ठीक है, इट हैज़ अ वीकर टेंडेंसी टू कैटिनेशन। आपको बताया था जब मैंने ग्रुप 15 एलिमेंट किया था, तो नाइट्रोजन एटम है वो कैटिनेशन जो है वो शो करता है। कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल बॉन्ड। मीन्स जितना स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड होगा उतनी स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन होगी। अगर सिंगल बॉन्ड जो है वीक होगा तो कैटिनेशन क्या होगी? वीक होगी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट नाइट्रोजन कैन नॉट extend its covalency beyond 4 ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन के जो एलिमेंट्स हैं वो पेंटाहलाइड्स नहीं बनाते हैं। नाइट्रोजन जो है अपनी टेंडेंसी कितने तक एक्सटेंड कर सकता है? 1s और 3 p ऑर्बिटल्स। मीन्स इनके टेंडेंसी कितनी रहेगी? 4। मैक्सिमम टेंडेंसी कितनी शो करता है? 4। और
नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म द डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, क्यों नहीं शो करता है? ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन द नाइट्रोजन एलिमेंट. सो these आर द पॉइंट्स फॉर द अनॉमलस बिहेवियर ऑफ द नाइट्रोजन. ये आपके पास पॉइंट्स थे जो कि अनॉमलस बिहेवियर है नाइट्रोजन का, वो शो करते थे कि अनॉमलस बिहेवियर कैसे शो करता है. नाउ अब जो है हम आगे डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी. केमिकल रिएक्टिविटी of group 15 and their compounds. बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए. केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स. फर्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हाइड्रोजन. रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हाइड्रोजन, और इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स मैं यहाँ लिख देती हूँ. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स. कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. ट्राइहलाइड शो करते हैं. ट्राइहलाइड्स क्या बनाते हैं? EH3. ई की जगह क्या हो सकते हैं एलिमेंट? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. ये देखिए, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सेन, स्टेबिन एंड बिस्मथीन. ठीक है, ये इनके नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए कि कैसे ट्राइहलाइड्स बनाते हैं. बेटा एक बहुत क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है बार बार, जो कि है बॉन्ड एंगल के बारे में. इसका बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर कैसा होता है. इसमें एक लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, और सेम फॉस्फीन का स्ट्रक्चर होगा, बाकी के आर्सेन का स्ट्रक्चर भी सेम होगा, स्टाइबिन का भी. बट एक अब नेक्स्ट देखिए बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल इसमें कैसे शो होता है? बॉन्ड एंगल कैसे है, ये है इसका ट्रेंड. अब देखेंगे डाउन द ग्रुप. अमोनिया का बॉन्ड एंगल है 107.8, फॉस्फीन का है 93.6, आर्सेन का है 91.8 और स्टाइबिन का है 91.3 और BiH3 का है 90 डिग्री. अब देखेंगे कि डाउन द ग्रुप जैसे हम जा रहे हैं, जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. क्यों डिक्रीज हो रहा है ये देखेंगे. डाउन द ग्रुप बेटा हम जैसे जाते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है. आपको पता है नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन एलिमेंट इन द ग्रुप 15 एलिमेंट. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर डिक्रीज होता है. साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है. साइज इंक्रीजेज. बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीजेज. बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी डिक्रीज हो जाएगी, बट साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी. ये एक रीजंस हैं जिनकी वजह से डाउन द ग्रुप जब जैसे हम जाते हैं बॉन्ड एंगल क्या होता है? डिक्रीज होता है. सो द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. ठीक है. इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए. ठीक है.